नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दिव्य पर्व की जो न केवल देवताओं के जागरण का प्रतीक है बल्कि सृष्टि में नए जीवन की शुरुआत का संकेत भी देता है। यह दिन है देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और उसी क्षण से समस्त मांगलिक कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। इसी दिन माता तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह भी संपन्न होता है। यह विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि पवित्रता, समर्पण और भक्ति का अद्भुत संगम है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी को योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीने तक वे क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हैं। इस अवधि को चतुर्मास भी कहा जाता है। इस समय ना तो विवाह ना कोई शुभ कार्य किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि देवता भी विश्राम कर रहे हैं। जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है तो ब्रह्मा मुहूर्त में भगवान विष्णु जागते हैं। उनकी जागरण से ही सृष्टि में फिर से ऊर्जा और सकारात्मकता फैल जाती है। देवगण उनका स्वागत करते हैं और भक्तगण दीप जलाकर कहते हैं, उठो देव उठो, आकाश में प्रकाश फैलाओ, अपने भक्तों पर कृपा बरसाओ। देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। कहते हैं कि एक समय जलंधर नामक असुर बहुत शक्तिशाली था। उसकी पत्नी वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा की पवित्रता के कारण ही जलंधर अजेय था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे वृंदा का मोह भग्न करें ताकि जलंधर का वध हो सके। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा की तपस्या भंग की, जिससे जलंधर मारा गया। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया, हे विष्णु, तुम पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाओ। और तभी से विष्णु जी शालिग्राम बन गए। वृंदा ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया और उनकी भस्म से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, आज से तुम तुलसी के नाम से पूज्य रहोगी और हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुम्हारा विवाह मुझसे शालिग्राम के रूप में संपन्न होगा। इसी प्रकार तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी हर घर में श्रद्धा और भक्ति के साथ निभाई जाती है। प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें। तुलसी माता और शालिग्राम भगवान को मंडप में स्थापित करें। हल्दी, कुमकुम, चावल, फूल और दीप से पूजन करें। विवाह के समय मांगलिक गीत गाएं। जय जय तुलसी माता, जय जय श्री हरि। तुलसी को लाल चुनरी, कंगन और मेहंदी अर्पित करें। अंत में परिक्रमा करें और आरती करें। जो भक्त देवउठनी एकादशी का व्रत करता है और तुलसी विवाह में भाग लेता है, उसे सौभाग्य, सुख, वैभव और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत हजारों अश्वमेध यज्ञ के समान फल देने वाला कहा गया है। आज यह पावन पर्व हमें यह सिखाता है कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्रद्धा का बीज एक दिन पुण्य फल में बदलता है। तो आइए इस देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन में भी ऐसी जागृति लाओ जैसी आप सृष्टि में लाए हो। जय श्री हरि, जय तुलसी माता। इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करके उन्हें भी इस कथा से अवगत करवाएं। नमस्कार। हर हर महादेव।